यूपी पुलिस कांस्टेबल सेकंड पेपर लेकर आए हैं हम। जो प्रीवियस क्वेश्चन है यूपी पुलिस कांस्टेबल का, उसी पर हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो चालू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, और इस वीडियो को फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि धीरे धीरे का समास, तो धीरे धीरे समास है वो कौन सा है? वो अव्ययी भाव समास है। कौन सा है वो? अव्ययी भाव समास है। ये धीरे धीरे वाला समास है जो। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि आंख न दीदा काड़े कसीदा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? आंख न दीदा काड़े कसीदा का लोको अर्थ है आपका कि योग्यता न रहने पर, कभी रहने पर भी काम करने की सीख ही मारना। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में जो कौन सा अलंकार है वो है आपका अनुप्रयास अलंकार है। कौन सा है? अनुप्रयास अलंकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है? जो भागेश्वरी है उसका पर्यायवाची शब्द है आपका, वो है आपका शारदा। कौन सा है? शारदा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिए। तो उचित क्रम चुनने के लिए हमारा जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो राइट आंसर हो जाएगा आपका, इनमें से चुनना है हमें कि कौन कौन सा ये सही है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका डी, 3, 5, 2, 1, 4, 6। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 3 बेर खाती थी और वे 3 बेर खाती है में प्रयुक्त अलंकार है। तो 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है, तो प्रयुक्त अलंकार है वो कौन सा है? यमक अलंकार है। कौन सा? यमक अलंकार है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? तो वो किस रस में होता है? वो होता है आपका अद्भुत में। किसमें? अद्भुत में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका मिश्र वाक्य। कौन सा है ये? मिश्र वाक्य। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि जिसके बराबर कोई ना हो, उसका एक अर्थ है जिसके बराबर कोई ना हो, तो वो है अनुपम। कौन है वो? अनुपम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जो जंगल में लगने वाली आग को वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम दावानल। क्या कहते हैं? दावानल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि चरण कमल बंदो हर रागी में अलंकार कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रूपक। कौन सा अलंकार है? रूपक। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 3 लोक से मथुरा नारी का अर्थ क्या है? 3 लोक से मथुरा नारी का अर्थ है सबसे निराला। क्या है? सबसे निराला। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? तो मिथिलेश कुमारी किन्हें कहते हैं? तो वो कहते हैं हम सीता को। ओके, किसे कहते हैं? सीता को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? तो जो खड़ी बोली का जो प्रथम महाकाव्य था वो था आपका प्रिय प्रवास। कौन सा था? प्रिय प्रवास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है वो प्रीवियस पेपर लेकर आए हैं, जो प्रीवियस पेपर में पूछे गए हैं, और ये सेकंड पेपर लेकर आए हैं। पहला पेपर हमने डाल चुके हैं, उस वीडियो को आप वॉच कर लेना। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि अंतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। जो अंतः शब्द का समानार्थी है वो है परिणामत। क्या है? परिणामत। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है? जो वृक्षों में पत्ते झड़ते हैं तो वो है आपका अधिकरण। कौन सा है? अधिकरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विचार में एक प्रत्यक्ष लगाने से बनता शब्द, तो वो कौन सा बनता शब्द? विचौरिक। कौन सा है? विचौरिक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि शुद्ध वाक्य पहचानिए।
अब इसमें शुद्ध वाक्य पहचानना है, तो वो है मेरी 5 बहनें और एक भाई है। तो ये तो गलत हो गया हमारा। अब दूसरे को देख लेते हैं, मेरी 5 बहनें और एक भाई है, इसको बाद में देखते हैं। ओके, अब तीसरा है हमारा कि मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। इसमें मेरी एक भाई और मेरी 5 बहनें हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। ओके, तो बी भी गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा क्या है? जो बुढ़ापे की जो संज्ञा पूछी है इस क्वेश्चन में, तो वो क्या है? तो वो है आपकी भाववाचक। कौन सी है? भाववाचक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? जो मीनाक्षी का अर्थ होता है वो होता है आपका क्या? मछली की तरह गोल आंखों वाली। क्या होता है? मछली की तरह गोल आंखों वाली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संपन्नता का विलोम शब्द क्या है? जो संपन्नता का जो विलोम शब्द है वो है आपका निर्धनता। क्या है? निर्धनता। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है? तो जो अज्ञानी का जो पर्याय नहीं है वो कौन सा है? भिज्ञ। कौन सा है वो? भिज्ञ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि जैसा काम वैसा दाम में जैसा का किस व्याकरणात्मक कोटि का है? तो वो किस व्याकरण कोटि का है? वो है आपका विशेषण का। कौन सा है वो? विशेषण का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यक्ष है? तो वो कौन सा है? तो वो है आपका एरा। कौन सा है? एरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि निम्न में से कौन सा शब्द निश्चय कोश शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी। कौन सा हो जाएगा? ने। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? तो वो कौन सा है? वो है होगा आपका अनुगत। कौन सा है? अनुगत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है? तो जो काटना का जो तत्सम है वो है आपका कर्तन। कौन सा है? कर्तन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कट जाना मुहावरे का क्या अर्थ है? जो कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो वो है आंखें चुराना। कौन सा है? आंखें चुराना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि आठ कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है अलगांव की स्थिति। अलगांव की स्थिति। ओके, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है? तो जो चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है वो कौन सा है? बहुब्रीहि। कौन सा है वो? बहुब्रीहि। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उच्चवास का संधि विच्छेद है? उच्चवास का संधि विच्छेद पूछा गया है, तो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा उत प्लस श्वास। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने की। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजक नहीं है? तो कौन सा है जो संयुक्त व्यंजक नहीं है? वो है आपका फ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है? तो वो कर्मधारय समास कौन सा है? तो वो है आपका नील गगन। कौन सा है ये? नील गगन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है? तो वो कौन सा है कौमुदी का पर्यायवाची शब्द? वो है आपका चांदनी। कौन सा है? चांदनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सबसे ऊंचा आनंद वो होता है जो कि सबसे ऊंचा आनंद वो होता है जो क्या होता है? वो होता है साहित्य से प्राप्त होता है। कौन सा? साहित्य से जो प्राप्त हो सबसे ऊंचा आनंद वही होता है। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सच्चा आनंद किससे मिलता है?
जो सच्चा आनंद है वो किससे से मिलता है? वो मिलता है सुंदर और सत्य से। किससे मिलता है? सुंदर और सत्य से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने की। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? तो किस उपनिषद से लिया गया है? ये लिया गया मुंडक उपनिषद से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि चांदी का सिक्का टका किसने चलाया था? जो चांदी का जो सिक्का है वो किसने चलवाया था? वो चलवाया था इल्तुतमिश ने। किसने चलवाया था? इल्तुतमिश ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? जो भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय थे वो कौन थे आपके? सबसे पहले भारत में आए थे वो थे आपके पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर को सर की उपाधि अमृतसर की उपाधि आधारशिला रखी थी? तो वो किस गुरु ने रखी थी? वो रखी थी आपकी गुरु रामदास ने। किसने? गुरु रामदास ने। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि भारत में गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो वो कहाँ हुआ था? वो हुआ था आपका चंपारण में। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कहाँ हुआ था? चंपारण में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, चलिए अगला क्वेश्चन है भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रारूप जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो वो कौन सा है? वो है आपका अनुच्छेद 15। कौन सा है? अनुच्छेद सॉरी फ्रेंड्स 15 नहीं 14, 14 मतलब 14 है। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 14। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? जो भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है वो है प्रतिनिधियों का। किसका है? प्रतिनिधियों का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा फ्रेंड्स, इस जगह पर हमने थोड़ी गलती कर दी है। जो पिछला वाला क्वेश्चन है ना हमारा, ये वाला 43, तो 43 में जो हमने जो पहला राष्ट्र आंसर बताया था वो आपका अनुच्छेद 14 है। ये आप देख लीजिएगा। ओके, कौन सा है? अनुच्छेद 14 है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि भारत में निम्न में से भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो भारत में जो किस प्रकार का लोकतंत्र है वो आपका प्रतिनिधियों का। किसका है? प्रतिनिधियों का। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि भारत के राष्ट्रपति क्या फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो उसके पद को कौन हटा सकता है? वो हटा सकता है आपकी संसद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए न्यूनतम कितनी संख्या में सदस्य उपस्थित होने चाहिए? तो कितने होने चाहिए? वो होने चाहिए आपके कुल सदस्यता का 10वां भाग। कितना? 10वां भाग। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ब्रह्मांड के अध्ययन को के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्मांड के जो अध्ययन है उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है कॉस्मोलॉजी। किसको? कॉस्मोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारत के लगभग आधे हिस्से में होकर गुजरती है? तो वो गुजरती है आपकी कर्क रेखा। ओके, कौन सी गुजरती है? कर्क रेखा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में जो कितने राज्य हैं वो हैं आपके राज्य कितने? 28। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो किस राज्य में होती है? वो होती है आपकी मेघालय। कहाँ पर? ये होती है आपकी मासिनराम में। किसमें? मासिनराम में। ओके, और कौन सा? चेरापूंजी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रधानमंत्री के द्वारा एक आधार पर आधारित मोबाइल पेमेंट ऐप भीम जारी किया गया था।
इसका अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इधर देख लेते हैं, यहाँ पर इसका आंसर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, इसमें अगला क्वेश्चन है कि भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार है, तो तय करने का आधार किसको है, वो है आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया, तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था, ये किया गया था आपका 1949 ईस्वी को। किस वर्ष, 1949 ईस्वी को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरंभ किस वर्ष हुआ था, तो पंचवर्ष का योजना का आरंभ 1951 ईस्वी में हुआ था। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि आवाज की माप का मात्रक क्या है, जो आवाज की माप है उसका मात्रक क्या है, तो वो है आपका डेसिबल। क्या है, डेसिबल, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तो इसका हिस्सा पानी के बाहर रहता है, तो किसके कारण रहता है, वो रहता है आपका 0.1। ओके, कितना रहता है, 0.1। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि प्रोटॉन का द्रव्यमान और का डॉट 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 का द्रव्यमान एक समान होता है, तो वो क्या होता है, वो किसका होता है, वो होता है आपका न्यूट्रॉन का। किसका, न्यूट्रॉन का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि कवकों के अध्ययन को कहा जाता है, जो कवकों का अध्ययन है उसे क्या कहते हैं, वो उसको कहते हैं माइकोलॉजी। क्या कहते हैं, माइकोलॉजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है आपकी लीवर। ओके, कौन सी है, लीवर है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता, तो किसकी कमी के कारण नहीं जमता, विटामिन के की कमी के कारण। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि क्लोरोफिल में क्या होता है, जो क्लोरोफिल है उसमें क्या होता है, वो होता है आपका मैग्नीशियम। क्या होता है, मैग्नीशियम। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था, जावा को किस कंपनी ने विकसित किया था, वो किया था आपकी सन ने। किसने किया था, सन ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि दशमलव संख्या 101 को द्विपदी में परिवर्तित करें, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि माइकोलॉजी शब्द की रचना किसने की थी, जो माइकोलॉजी शब्द की रचना है वो किसने की थी, वो की थी अर्नस्ट हैकेल ने। किसने की थी, अर्नस्ट हैकेल ने। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है, वो है आपका मिजोरम में। ओके, मिजोरम की राजधानी आइजोल है, ये भी आप ध्यान रखना। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंतर्ग्रहीय अभियान था, तो अंतर्ग्रहीय अभियान था वो कौन सा था, वो था आपका मंगलयान मिशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कौन सा था, मंगलयान मिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी किताब मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई, तो कौन सी नहीं लिखी गई थी, वो नहीं लिखी गई थी गाइड। कौन सी थी, गाइड। ओके, चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डांडिया, कौन सा, डांडिया की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है, तो वो कौन सी नृत्य शैली है, वो है आपकी गुजरात की नृत्य शैली है डांडिया। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा एक नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय का नाम है, तो किसका है वो है आपका सीवी रमन। कौन सा है, सीवी रमन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो पहली जो भारतीय महिला है वो है कर्णम मल्लेश्वरी। कौन सी है, कर्णम मल्लेश्वरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा
कि एक जिले में सामान्य प्रशासन का प्रमुख होता है, तो वो कौन होता है? तो वो होता है आपका जिला अधिकारी। कौन होता है? जिला अधिकारी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सूचना का अधिकार कब लागू हुआ था? तो सूचना का जो अधिकार है वो हुआ था आपका 12 अक्टूबर 2005 में। कब हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 में। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा इसमें कि अवशेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? तो किसका प्रयोग किया जा सकता है? वो किया जाता है आपको नॉर्वे टेस्ट कर सकते हैं, ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर सकते हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट कर सकते हैं, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी ये कर सकते हैं झूठ पकड़ने के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है। जो चरकुला है जो प्रमुख लोक नृत्य है वो किसका है? तो वो है आपका ब्रजभूमि का। ओके, तो ये थे फ्रेंड्स हमारे जो प्रीवियस क्वेश्चन सेट नंबर पेपर नंबर 2 है, ये सेकंड पेपर है और सेकंड पेपर हमने सॉल्व किया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें और फ्रेंड्स इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फ्रेंड्स हाँ एक लाइक और जरूर करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।